रिकॉर्ड और पर्चा कटा 2023 में। अच्छा, अब जरा मजे की बात ये सुन लें, पहले इन मौसूफ से कभी भी मिला नहीं। दूसरा, 18 करोड़ का जो मनी ऑर्डर था वो कोई अनसर्टिफाइड कॉपी थी, कभी मेरे अकाउंट में आया ही नहीं। तीसरा, जो कागज़ उन्होंने लाके दिए डॉक्यूमेंटेशन या जो भी प्रॉपर्टी के कागजात थे, मैंने तो ऐसी सरसरी वो मेरे नाम पे नहीं थे, ना की मेरे पास कोई पावर अटर्नी थी। और पांचवा, ये मौसूफ खुद 31 साल के अब हैं, यानी कि 2013 में ये 21 साल के थे। बैंक अकाउंट नहीं है इनका, कोई घर नहीं है, जिंदगी में इन्होंने कभी टैक्स फाइल नहीं किया, लेकिन 18 करोड़ रुपए का पे ऑर्डर की कॉपी लिया है। और सबसे मजे की बात, जो बेहतरीन बात है सबसे मजे की, वो ये है भाई साहब, सलमान भाई जरा गौर से सुने, कि मैंने आपसे इसलिए कहा था डेट लिख लें, 5 मार्च 2013 में इनके मुताबिक ये ट्रांजैक्शन या सेल डीड साइन हुई है, जिसपे मेरा जाली दस्तखत है। ये उन्होंने कहीं साइन किया, मैंने इब्राहिम हैदरी के थाने की किसी विसिनिटी में। अब जरा गौर से सुने, 18 फरवरी 2013 को मैं मुल्क से बाहर गया था, पासपोर्ट पे एग्जिट की स्टैंप लगी हुई है, जिस मुल्क में गया था वहां की एंट्री की भी होगी। और 12 अप्रैल 2013 को मैं वापस आया, उस पे एंट्री की स्टैंप लगी हुई है पासपोर्ट पे। यानी कि उन तारीखों को मैं मुल्क में ही नहीं, पाकिस्तान में था ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर था, दुबई था, अमेरिका था, आई डोंट नो मैं किधर ट्रैवल कर रहा था। और उन तारीखों में कोई एक रूह मेरी आई है, पता नहीं बगैर एंट्री लगाए FIA से, और इब्राहिम हैदरी में उतरी है, और वहां पे डील साइन करके इनके साथ वापस चलेगी। हाँ, समंदर का साहिल जरूर है इब्राहिम हैदरी, लेकिन ऐसा साहिल भी नहीं है कि कोई यार। तो ये इतनी अहमकाना किस्म का केस उन्होंने बनाया हुआ है, इंशाल्लाह निपटेंगे इसको भी। तो जेल में जो भी लोग मिले, जेल क्या, यानी कि जेल तो मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए गया था जुडिशियल रिमांड पे, लेकिन जो पुलिस रिमांड था उस पर जो भी पुलिस वाले थे, वो जो भी केस देखता था, FIR देखता था, वो हंसता था, बोला सर ये तो मतलब। और बड़ी मजे की बात है, वतुज़्ज़े मंतशा वतुज़िल्ले मंतशा, हर आदमी ने कहा कि सर हम आपको जानते हैं, आपको हम फॉलो करते रहे। उनमें से मैं किसी पहले पुलिस वाले से नहीं मिला था, उन्होंने कहा कि सर आप इतने यानी कि हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए आपने जितना वजारत चलाई, हमें आपकी क्रेडिबिलिटी का इस पूरे शहर को पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने मेरे पे बड़ा करम किया कि ये मेरी इंटेग्रिटी को हिट करना चाहते थे, और लोगों ने जो वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड कराए उसने और सुरखरू कर दिया कि जैसे आपने शुरू में कहा कि जी पोर्ट एंड शिपिंग के वजीर पे को पकड़ने के लिए भी जाली केस बनाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज बीन काइंड। चलें, शुएब शाहीन साहब ने मुझे ज्वाइन किया, लेकिन सर मैं आपसे एक और सवाल, अभी ये अली अमीन गंडापुर के साथ जो हुआ, आपने देखा होगा सर, बाल भी काट दिए गए, जिस तरह का सारा मामला हुआ, लेकिन आप इस मामले में सेटिस्फाइड हैं कि आपके साथ बदतमीजी नहीं हुई? मैं जी जेल से या रिहा होके आया, 2 दिन इधर था, फिर तीसरे दिन मैं चला गया शिकारपुर, क्योंकि वहाँ अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने। तो अब ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सिंध हुकूमत की ये भी एक अनहोनी, यानी कि आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने की अनहोनी मिसाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसने अली अमीन जिस डिस्ट्रिक्ट में FIR कटी है, जिसने काटी है FIR, वो भी इट्स एब्सोल्यूट रबिश, कोई पाँव सर पैर नहीं है। चलिए काटी, अरेस्ट होके वो लाके इधर उनको रख दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने केस सुन के केस को डिसमिस कर दिया, उन्होंने कहा जी मचल के जमा कराएं, केस डिसमिस्ड, ओके, डिस्चार्ज कर दिया। तो 2 लाख रुपए के जमा करा दिए मचल के। पता चला कि जनाब एट द सेम टाइम मटियारी में भी FIR कट गई है, और वही FIR की रेप्लिकेशन है, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ जो मुद्दई का नाम है वो फर्क है। अगले दिन सक्कर सेशन कोर्ट ने ट्रांजिट बेल दे दी उस मटियारी की FIR पे भी, और हमने कहा जी वो पेश हो जाएंगे, आप जाएं 2 तारीख को। अब ये ट्रांजिट बेल लेके और वो डिस्चार्ज का ऑर्डर लेके बेलिफ्स के साथ थाने जेल पहुंचे, सक्कर जेल। हमने कहा भाई हमारा बंदा दे दो, ये तो अब है ही कोई नहीं। उन्होंने कहा जी हम पंजाब पुलिस को देंगे, वहां भी ये कोई FIR है। हमने कहा जी ये IG साहब की रिपोर्ट है पंजाब पुलिस में, इसमें जो आप FIR कह रहे हैं वो तो है ही नहीं, और एक FIR जो आप कह रहे हैं गोलड़ा पुलिस की, उसकी तो हमारे पास ऑलरेडी बेल है, ये कौन सी नई FIR है। उन्होंने जी उसको नहीं दिया। यानी कि इस वक्त आज की तारीख में, पिछले परसों से ये हुआ है, कल का पूरा दिन और आज का पूरा दिन, और कल भी छुट्टी है और परसों,
ये 4 दिन अली अमीन गंडापुर सक्खर जेल में इलीगल डिटेंशन में है और कल जब दोबारा जाके 491 की एप्लीकेशन जमा कराई गई तो रेड कमिश्नर भेजा गया सक्खर जेल और उसने जाके रेड किया जेल के ऊपर, जज साहब ने भेजा और देखा कि वहां वो बैठे हुए, तो उन्होंने 2 तारीख को कहा कि अगर आप FIR को जारी नहीं कराते तो ये अली अमीन को हैंड ओवर करें और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करें। सही है, ये अली अमीन गंडापुर की एग्जैक्ट फैक्चुअल सिचुएशन। ठीक है सर, मेरे साथ मौजूद रहेगा शुएब शाहीन साहब ने जो ज्वाइन किया उनको भी अब आप मुझे पता है कौन सा कानून। सर मैं ये कानूनदान ही हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून मौजूद है, जरा मैं उनसे भी मालूम कर लूं। शुएब साहब, सर ये इस तरह से पर्चे काटे जाते हैं और जहां तक मेरी नाकिस राय, एक जुर्म के 2 पर्चे पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क में नहीं कट सकते। शुएब साहब के साथ भी ये सारा मामला था कि एक ही जुर्म के, एक ही चीजों के 2 पर्चे काटे जा रहे हैं और वो जुर्म सरजर्दी नहीं हुआ था। क्या कहेंगे सर? देखें, पहली बात तो यह है कि ये कोई कानून, कायदे, आइन के ऊपर तो ये अमल कर नहीं रहे कि हम कानून की बात जो मर्जी है उस पर चला। कानून की बात अगर हम कहेंगे तो जिस तरह शोएब शेख की मिसाल आपने दी, अरशद शरीफ के केस में जब ये JIT ने पूछा, जब उनके पास पूछा गया कि जनाब वो जो FIR 16 FIR 18 FIR थी वो किस किस ने दर्ज कराई, जनाब रिकॉर्ड सामने आया तो उन्होंने कहा जी कोई 1 या 2 मुद्दाई पता चल सके, बाकियों ने कहा कि जी हमें कहा गया था कि पर्चे दे दें और वो मुद्दाई भी सामने नहीं आए। तो आपको भी पता है कि ये पूरे पाकिस्तान में जो फिराया जाता है और स्पेशली बलूचिस्तान और सिंध, ये 2 सूबे जो हैं वो जिस तरह के कानून की आड़ में और कानून का सहारा लेकर